एसएससी जीडी में टोटल 54 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं, जो कि पिछले वर्ष के कंपैरिजन में बहुत कम है। जब मैंने एसएससी जीडी के एग्जाम क्रैक किया था 2021 में, उस टाइम टोटल 70 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए थे। तो किरण पब्लिकेशन में ये वाली जो बुक आती है ना, जो थोड़ी मोटी तो है, पर हाँ ये आपको वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है, जो कि 2011 से लेकर 2021 तक अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना, उन सबको ये कवर करता है। और आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि कोई सा भी एग्ज़ाम आपको क्लियर करने के लिए, कोई सा भी एग्ज़ाम आपको अच्छे से समझने के लिए, उसका पैटर्न समझने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर किसी भी आप एग्ज़ाम के अगर आप प्रीवियस ईयर मोस्टली लगा लेते हो ना, तो 60% क्वेश्चन आपके वहीं से कवर हो जाते हैं। लगभग 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से लगा लिए ना, तो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे जीडी का भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का, एमटीएस का, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो रेलवे का ही कोई एग्जाम हो, आप अगर प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा लेते हो ना, तो मैं इस बात को दावे के साथ बोलता हूँ, आपका 60% क्वेश्चन तो वहीं से ही उठ के आते हैं, प्रीवियस ईयर से ही। अगर मैं खासकर एसएससी की बात करूँ तो, और अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो अभी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, जो बच्चे पेपर देख के निकल रहे हैं सीजीएल का, आप उनसे जाकर पूछना। एसएससी का यही तो पैटर्न रहता है कि वो मेनली जो फोकस करता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ही करता है, उसी के बेस पे ही करता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर नहीं लगाए तो आपके पास जो भी समय बचा होगा ना, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाओ, ठीक है। ये आपको फिर एक काम कर सकते हो, अगर आप सेट के रूप में चाहते हो, जैसे ये देखो, इसका वॉल्यूम 2 है, इसका वॉल्यूम 2 मैंने खत्म कर लिया है, प्रीवियस ईयर वाला। इसमें भी आपको मिलेंगे 2021 के जितने भी तक सॉल्व पेपर हुए हैं, वो भी मॉक टेस्ट के रूप में मिलेंगे। और मैं तो कहता हूँ आप तीनों सेट को अगर मैं मिला दूँ, ये तो वॉल्यूम 2 में लगा रहा हूँ, इसका एक वॉल्यूम 1 भी है, वॉल्यूम 2 भी है, वॉल्यूम 3 भी है। तो अगर तीनों वॉल्यूम को मैं एक साथ कंबाइन करता हूँ तो टोटल मिला के 63 सेट्स होते हैं। और आपके पास डे कितने हैं, करीब करीब 40 दिन के आसपास आपके समय बचा हुआ है। तो अगर डेली आप सुबह शाम 1-2 टेस्ट लगाते हो ना, तो आपको पूरा ये कवर हो जाएगा 1 महीने के अंदर, ठीक है। 35 से 40 दिन में आप पूरा कवर कर ले जाओगे, अगर आप डेली सुबह शाम 2 मॉक टेस्ट लगाते हो। और आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप चल के फिर हिंदी की बुक पढ़ रहे हो, फिर मैथ की अलग से बुक पढ़ रहे हो, या फिर क्लासेस ले रहे हो। अब इतना टाइम कहाँ है आपके पास, अब बस आप मॉक टेस्ट पे फोकस करो। देखो इससे क्या होगा ना, आप तो पहली बात तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर कवर होगा यहाँ से, और सेकंड थिंग आपका क्या होगा ना, आप इस साथ ही साथ इसके मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, मतलब एक साथ 2 काम कर रहे हो, एक साथ 2 निशाना लगा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप डिटेल में पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ से ये तो पता चलेगा कि हिंदी के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, रीजनिंग में किस टाइप के आए थे, और जीके जीएस का क्या लेवल रहता है। तो आपको इस वाले बुक से ये तो अंदाज़ा लग जाएगा, आप क्वेश्चन इसको देखोगे ना उठा के यहाँ पे, तो ये वाली इस बुक से आपको ये तो अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भाई किस तरह के मतलब क्वेश्चन आते हैं इसमें, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट का भी प्रैक्टिस होता जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। और कम समय में अगर आपको अपने आप को चैनलाइज करना है, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो मुझे नहीं लगता फिर इससे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन कोई होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर मस्ट है आप सबके लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो रैंक लाना चाहते हो, अच्छे से एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, कोई ना कोई पोस्ट सिक्योर करना चाहते हो, तो मेरी इस बात को गांठ मान लो, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाना अभी से शुरू कर दो, ठीक है। तो ये तीनों सेट्स आपको मिल जाएंगे, इन सब इसका लिंक भी मैं दे दे रहा हूँ, जिसको परचेज करना है, जो चाहते हैं लगाना, जिनके मन में कोई ना कोई उम्मीद आई हो कि हाँ भाई इससे तो काम हो जाएगा, हो भी जाएगा, ये तो गारंटी सी बात है। तो मैं इन सभी बुक्स का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इनकी मॉक टेस्ट की भी बुक्स है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, आप जाके इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं खुद ही लगा रहा हूँ, देखो मैंने तो 2021 का ही पेपर मैंने दिया था, 2021 का तो मैंने पेपर दिया ही था, फिर भी मुझे पता है मुझे पेपर देना है इस बार दोबारा से, तो मुझे पता है कि मैं प्रीवियस ईयर तो जरूर लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर यार सबसे बढ़िया चीज़ होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझ गए होंगे। बाकी आपके एग्जाम आ रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी करो। और अगर सेफ स्कोर की बात करूँ ना, तो पिछली बार जो अगर मैं बात करूँ, पिछली बार 2021 के लिए बात करूँ, तो 75 नंबर पे कोई ना कोई पोस्ट मिल गई थी। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ, अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 76 पे कोई ना कोई पोस्ट मिल गई थी। अगर ओबीसी की बात करूँ और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यूपी का बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का, तो 76 नंबर पे एक पोस्ट सिक्योर हो गई थी असम राइफल की, अगर 2021 की बात करें तो। और अगर मैं 2022 में बात करूँ सेफ स्कोर क्या रख सकता है, तो वही आप देखो, आपको पता है कि पोस्ट इस बार ज़्यादा हो गई है, दुगनी हो गई है पोस्ट। पिछली बार आपकी 25,000 थी, इस बार लगभग 45,000 के आसपास, लगभग कह सकते हो दुगने के आसपास है। और फॉर्म भी कम भरे गए हैं। अब कुछ लोग ये सोचोगे कि भाई फॉर्म तो बहुत कम भरे गए हैं, तो मतलब कंपटीशन तो कम रहेगा। बिल्कुल इस चक्कर में मत रहो यार, फॉर्म कम पढ़ने से कंपटीशन नहीं कम होता है। पढ़ने वाले बच्चे हर जगह रहते हैं, ठीक है। जो सीरियस बच्चे होगा वो तो फॉर्म भरा है, बाकी भीड़ कम है, ये इसको आप बोल सकते हो। तो भीड़ से हमें कोई लेना देना है नहीं, फॉर्म तो भाई पढ़ने वाले बच्चे फॉर्म भरे हैं, वो तो देंगे ही देंगे।
हालांकि कट ऑफ थोड़े से पिछली बार से कम जा सकते हैं, पूरे चांसेस है। क्यों कि मैं एक चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पेपर का पूरा पैटर्न भी चेंज हो गया है। आपको कम समय में अब ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। पहले आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने रहते थे, 25 चारों सेक्शन के आते थे। अभी आपको 20 चारों सेक्शन के करने वो भी केवल 60 मिनट में करने हैं। तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है 60 मिनट में ऐसे क्वेश्चन को करना। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, जिन जो लगातार मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, जो प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर चुके होंगे, उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा फिर इस बेस पे। तो इसलिए बोलता हूँ मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करो। अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी तैयारी है तुम्हारी वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, बस फोकस करो मॉक टेस्ट पे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर बेस्ड अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है। जो कि मैं किरण पब्लिकेशन की बुक बताया आपको, किरण पब्लिकेशन वाली, वो आपको वही चीज़ प्रोवाइड कराता है। आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे। और अगर आप इस बार अगर आप 70% के आसपास नंबर सिक्योर करते हो, 70% इन द सेंस, ठीक है, 16,112, तो आपके करीब 120 नंबर के आसपास अगर बन जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अभी आप मॉक टेस्ट में 120 प्लस नंबर ला रहे हो, वैसे टारगेट तो 130 प्लस का लेके चलो, पर फिर भी अगर 120 नंबर आ रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द वैकेंसी एंड अदर चीज़ें, मतलब जो एग्जाम डिटेल्स हैं, एग्जाम की जो पैटर्न है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 120 से लेकर तो 30 नंबर के बीच में है तो तुम्हारा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी ये अलग भी हो सकती है, बाकी बहुत सारे लोग हैं अपना जिमाग लगाते हैं, वो अलग की चीज़ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे से तैयारी करो। जो मैंने आपकी चीज़ों को मैंने जो आपको जो मैंने आपको जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया, प्लीज़ उस पर फोकस करो और जैसा बता रहा हो वैसा करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही लिया था, आपका भी इसी तरीके से हो जाएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।